नमस्कार, मैं संतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बात निकली तो दूर तक जाई, ये मुहावरा आपने सुना ही होगा। आज ऐसा ही बात हो रही है कि हमारे देश में ब्लैक राइस यानी कि काले चावल की धूम मची हुई है और हर लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं। ये जानकारी नहीं है कि कहाँ से इसका बीज लाएं, कैसे रोपें, कैसे उगाएं कि भरपूर मात्रा में फ़ायदा हो, कैसे खेती करें, कितनी मात्रा में खाद पानी दें, इसकी जानकारी के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं। खेतों में उगने वाला वैसा ही धान है, वैसा ही चावल है जो और धान हम लोग चावल खाते हैं। ब्लैक राइस का कोई इतिहास कोई नया नहीं है, ये पुराना इतिहास है, बिहार से जुड़ी हुई है। आखिर क्यों खाए ब्लैक राइस? ब्लैक राइस खाने का तात्पर्य ये है कि कैंसर, डायबिटीज़ जैसे महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जिसमें डॉक्टर ये खाओ वो न खाओ की नसीहत देते हैं, उसमें यह है कि आप ब्लैक राइस खा सकते हैं और जितना मन करे उतना खाइए। अगर आप शुगर भी हुआ है तो आप खा सकते हैं। मधुमेह की बीमारी के लिए फ़ायदेमंद है, कैंसर की बीमारी के लिए ये अच्छा है। ब्लैक राइस खाने से ब्लैक राइस भरपूर मात्रा में प्रोटीन, ऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम की संख्या भरपूर मात्रा में है। जैसे कि अगर 10 ग्राम आप चावल खाते हैं ब्लैक राइस, तो उसमें 9 ग्राम प्रोटीन की मात्रा है। इतना ये स्ट्रॉन्ग चावल है शरीर के लिए, हेल्थ के लिए, अच्छा हेल्थ सेहत बनाने के लिए, मरीजों के लिए। इसीलिए सब इसके पीछे पड़े हैं, जानते नहीं है कि कैसे खेती करें, कैसे क्या करें, कहाँ से इसका बीज खरीदें, कहाँ से इसको चावल खरीद के लाएं। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हर आदमी चाहता है लेकिन कहीं उपलब्ध नहीं है। ब्लैक राइस को लेकर भारतीय जनमानस में बड़ी दुविधा है कि ब्लैक राइस कहाँ से आया, क्या आया। कोई कहता है चाइना से आया, कोई कहता है मणिपुर से आया। लेकिन जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं पुराने ग्रंथों में या इतिहासों में, जो लोकल इतिहास है उसमें मगध राज्य के महाराज जरासंध के लिए इसकी खेती होती थी। तो दूसरी ओर बिहार के ही चंपारण पदुमुकेर में किले की या टीले की खुदाई होती है, तो वहाँ आज भी काले चावल मिलते हैं। और पदुमुकेर का इतिहास रहा है कि अंग्रेजी राज में जब ब्रिटिश हमारे यहाँ हुआ करते थे, उस समय में पदुमुकेर में सुगंधित बासमती चावल उगता था और काफ़ी स्वादिष्ट होता था। तो वहाँ के चावल ब्रिटेन की महारानी के लिए वो सब चले जाते थे। जनमानस के लिए ये प्रतिबंधित था। वैसे ही मगध राज्य में प्रतिबंधित था। और ये भारत का जब विनाश शुरू हुआ आक्रांताओं के द्वारा, तो बोधि धर्म के अनुयायियों के द्वारा जैसे पुस्तकें ले गई तिब्बत और चाइना, वैसा ही हमारे अन्न भी वहाँ गए। वही अन्न वहाँ उपजता था। काले धान अभी भी चाइना में खेती होती है प्रचुर मात्रा में, और वहाँ से होते हुए हमारा देश में मणिपुर और आसाम में खेती पहले से होती आ रही है। अब ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसकी खेती जोरों पर अब पकड़ बना रही है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इस धान में कीटाणुओं का प्रकोप बहुत नाम मात्र का है। इसकी खेती में लागत कम है। इसमें अगर आप ज़्यादा रसायन देंगे, मल देंगे, खाद देंगे, तो इसका 7 फीट तक जा सकता है इसका पौधा। जैसे ये मैंने लगाया है तो ये 4 फीट का पौधा है, एक तरफ 6 फीट का पौधा है, एक तरफ 2.5 फीट का पौधा है। तो मैंने कई तरह से इसका प्रयोग किया है। एक बिचड़ा उखाड़ के रोपा गया है, एक सीधे इसको धान का बीज छींट के रोपा गया है, और सभी अलग अलग वैरायटी में होते हुए भी सब की बाली एक ही है। कोई ये कम या कोई ज़्यादा नहीं।
और धानों की जैसे सोना धान होता है और धान जो हम लोग लगाते हैं उसकी अपेक्षा इसकी बाली लंबी है और धान की संख्या इसमें अधिक है और धान भी इसका मोटा है। आपका मनी इसमें ज़्यादा मिलेगा, फ़ायदा है। इसको जैविक खाद और यूरिया के प्रयोग से ही आप बेहतर फसल कर लेते हैं। पौधे की लंबाई को अगर आप देखते हैं तो इसकी ये 4 फीट से 6 फीट 7 फीट तक जाएगा। अगर आप ज़्यादा इसमें खाद का प्रयोग करते हैं तो ये ज़्यादा ऊपर जाएगा, जो बाद में हवा ऊपर गिर जाएगा। आपको दिखाएंगे कि मेरा एक गिर भी गया इसी में, जो ज़्यादा ऊंचा था वो गिर गया। फिर भी उसमें इतने ही दाने हैं जितना अभी आप देख रहे हैं। यानी कि ये फसल अगर लगाते हैं तो किसी भी प्रकार से आप घाटे में नहीं जाएंगे, आपको फ़ायदा ही होगा। काला अगर चावल आप प्रयोग करते हैं तो इसमें 2 फायदे हैं आपको। जैसे कि दूसरा चावल आप अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो दूसरा चावल नहीं खा सकते हैं ज़्यादा, काला चावल आप खा सकते हैं। और कैंसर के मरीज़ के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। इसको भारत के जितने भी डॉक्टर हैं, कैंसर के हो, डायबिटीज़ के हो या किसी भी प्रकार के डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो काला चावल खाने के लिए आपको सलाह देते हैं। काला चावल में प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। अगर 10 ग्राम आपका काला चावल है तो उसमें 9 ग्राम प्रोटीन की मात्रा है। इसमें फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है। यह मधुमेह के, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। समझिए कि एक प्रकार का ये दवा ही है। इस काले चावल में भरपूर मात्रा में कॉफ़ी और चाय से भी अधिक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है। इसमें विटामिन बी, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, प्रोटीन और बहुत सारे पोषक तत्व मजबूत हैं जो हमारे शरीरों के लिए ज़रूरत है। और धानों की अपेक्षा में, चावल की अपेक्षा में इसमें उससे 10 गुना इसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन से लेके हर तरह के पोषक पदार्थ मौजूद है। और धानों का बीज जून में गिराया जाता है, लेकिन इसको आप मई में ही गिरा दें ताकि इसमें उससे 1 माह 1.5 माह ज़्यादा समय लगता है। इसकी रुपाई बीज उखाड़ कर धान की तरह ही होता है। नॉर्मल कुछ इसमें कुछ अच्छा या कुछ एक्स्ट्रा आपको करना नहीं है। जैसे जनरल धान रोपते हैं वैसा ही इसको रोपिए। कुछ ज़्यादा इसके लिए भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप समझ के चले कि ये फसल तैयार अगहन माह में होगा या कि नवंबर में। इस काले धान की बुआई और धानों की अपेक्षा 1 माह पहले करें, क्योंकि इसकी लंबाई कुछ उस धान से करीब 2.5 गुना अधिक होती है। वो 2.5 फीट का होता है या 1.5 फीट का होगा, लेकिन ये करीब 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट तक भी पहुंच सकता है। अगर आप इसमें रासायनिक खाद अगर देते हैं, जैविक खाद देते हैं ज़्यादा, तो ये इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। एक रोप कर और एक छींट कर। तो रोपने वाला जो है उसको में थोड़ा सा खाद की मात्रा ज़्यादा थी तो 7 फीट का हो गया है। और इसको देख रहा है ये लगभग 4 साढ़े 4 फीट का, 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट का। ये न इसमें पानी लगता है, कम है या न ज़्यादा है, ये नॉर्मल जगह है। इसकी इसमें ठीक ठाक दिया था तो इतना हुआ है। और एक है कि जो बलुहट माटी पे है वो 2.5-3 फीट का है। तो अगर डाउन अगर खेत है, अगर पानी लगने वाला है तो बहुत अच्छा है। नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे इसकी खेती कर सकते हैं। रख रखाव के लिए कोई सोचना नहीं है। अगर बड़ा पौधा होता है
तो हवा में गिरने की समस्या है, जैसे मेरा कुछ गिर गया है। और धानों की तुलना में इसकी भी वैसा ही खेती करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप जैविक खाद भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, रासायनिक मल खाद या गोबर का प्रयोग कर और यूरिया का प्रयोग आप करके इससे अच्छी फसल ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा जो मैंने किया था प्रयोग, कि बाल के समय में यूरिया के साथ मैंने 250 ग्राम प्रति कट्ठा के हिसाब से मैंने DAP डाला था, इसलिए एक भी इसमें खखड़ा धान नहीं है। ब्लैक राइस का इतिहास इतना ही। अब अगली बार ब्लैक व्हीट यानी कि काला गेहूं के बारे में आपके लिए जानकारी लेकर आएगा, पूरा रिसर्च के साथ, कि इसकी क्या हानि नुकसान है, खेती कैसे होगा, इसको खाने से क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में अगली बार मैं महत्वपूर्ण फिर वीडियो आपके सामने। नमस्कार।